बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमीआ व क़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़नबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताइनल हालिकीना शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन मर्ज़ियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबागिल हातिमा। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबागिल हातिमा। अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार। ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। और निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। वली वली हैं विलायत की शान रखते हैं। मेरे अजीज़ों, बड़े खूबसूरत अंदाज में आप हज़रात हुज़ूर बाबा अलाउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्से पाक मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। या हज़रात अपने किस्मत पर, अपने नसीबर पर नाज करें कि जमाल डी व उसके इतराफ़ के जुमला मुसलमान हर तरफ बाबा की निगहबानी। क्या बात रही, सच है, सच है। ये अल्लाह का फजल है कि आप जमाल डी, डालडी, शेख डी, सिरसिया, मुर्गियावा और अल्लाह ताला के फजल से एक मज़ार और बाबा डी में भी आ गया, जिसके फयूज़ व बरक़ात से आप हज़रात माला माल हो रहे हैं। बेशक वलियों के दामन से अपना रिश्ता मजबूत करोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। बेशक सच है। क्यों? इसलिए कि वली वली है विलायत की शान रखते हैं। क्या बात रही। वली वली है विलायत की शान रखते हैं। अरे वली निगाहों में दोनों जहां रखते हैं। वली निगाहों में दोनों जहां रखते हैं। और वली कौन होते हैं?
वली अल्लाह बेशक मजहर शान इलाही है। मुस्कुरा कर बोल दो। हजरत अबू हुरैरा सहाबी रसूल, बुखारी शरीफ जो हदीस पाक की मुबारक मुस्तनद किताब है, आप रावी हदीस हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे किसी बंदे से बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे, हसद रखे, मेरे वली से मैं उससे एलाने जंग करता हूं। कौन होते हैं अल्लाह के वली? मेरे आका फरमाते हैं, रब ने फरमाया जब कोई मेरा बंदा फराइज़ो वाजिबात के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ा करता है। जब मेरा कोई बंदा फराइज़ वाजिबात के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुना करता है। मैं उसकी जुबान हो जाता हूं जिससे वो बोला करता है। मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चला करता है। तभी तो कहने वाले ने कहा कि वली अल्लाह बेशक मजहर शान इलाही है। अरे जो उनके मुंह से निकले बात फरमाने इलाही है। बेशक सुभान अल्लाह। जो उनके मुंह से निकले बात फरमाने इलाही है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली के उर्स में आप आए हो, है ना? एक वली के उर्स में आप आए हो, ये हमारी आपकी खुशनसीबी है कि हमें औलिया अल्लाह का फैजान मिल रहा है। मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जहां किसी का न चले वहां अल्लाह के वली की चला करता है। आपकी समातें ये हजरत अल्लामा नकीब आज़म हिंदुस्तान निकाबत और निज़ामत के जरिए ये हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी जिनकी पहचान मोइन अख्तर साहब के हवाले से हो रही है, वो मिंबर पाक पर बैठे है ना। और ये हमारे करीब में नूर आलम नूरी साहब सहियापुरी जो बड़ी बेहतर लबो लहजे में नबी की नात पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह वो भी आप तक पहुंचने वाले हैं बेशक। और इंशाअल्लाह फिर उसके बाद आपने समात किया किसानी सुबहानी की हैसियत से खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना वसीम साहब निज़ामी मनकापुर की आमद भी हो रही है बेशक। इंशाअल्लाह उनका पाकीज़ा और मुकम्मल भरपूर बयान आपको समात करनी है इंशाअल्लाह। मैं थोड़ी देर के लिए आपके समातों के हवाले हुआ हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। और जब तक आप इस बज़्म मिलादे नूर में बैठो, इस उर्से पाक में बैठो, अदबो एहतराम के साँचे में ढलकर बैठो बेशक, क्योंकि आज अल्लाह के वली की नजर जिस वली के उर्स में आप आए हुए हो, ये यकीनन अपने मजार में लेटे तो हैं मगर इनका रूहानी फैजान आज सबको मुलाहिजा कर रहा है। ये आज सबके हरकत को देख रहे हैं, सबकी समाअत को ये देख रहे हैं। इसलिए अदब के साँचे में ढलकर किसी अल्लाह वाले के बारगाह में जाया करो। आपने उलमा की जुबानी बारहा सुना होगा, जब किसी आलिम की बारगाह में जाओ, जब किसी आलिम रब्बानी से मुलाकात करो तो अपने जहनो दिमाग को हाजिर करके और जुबान को बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल किया करो, क्योंकि इनकी कलम जब उठती है तो आप कहीं अगर बेअदबी के जुमले, नबी के शान में गुस्ताखी के जुमले, वली अल्लाह के शान में गुस्ताखी के जुमले बोल दोगे तो उलमाए रब्बानी जो हुआ करते हैं ये फौरन अपने कलम को उठाकर आपके हवाले से तहरीरें पेश कर दिया करेंगे। और वली के ताल्लुक से भी आपने सुना होगा, जब किसी अल्लाह के वली के बारगाह में जाया करो, शर्फे हाजिरी हुआ करे तो
अल्लाह के वली के बारगाह में ऐसे पहुंचो कि आप अपने ज़हनो दिमाग को हासिल करके और दिल को थाम कर बैठा करो। अगर आपके ज़हनो दिमाग में गलत ख्यालात, गलत वसवसे आएंगे तो अल्लाह का वली जो अपनी मज़ार में लेटा हुआ है वो तुम्हारे दिल के आईने को भी पढ़ने की सलाहियत रखता है, वो तुम्हारे दिल को समझने की सलाहियत रखता है। इसलिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मैं सबसे गुजारिश करूंगा बड़े ही एहतराम और संजीदगी का माहौल बनाकर आप बैठे, क्योंकि आपको मालूम है ये अल्लाह के वली का आस्ताना है, ये अल्लाह के वली का मज़ार है। आज इनका रूहानी फैजान हर खासो आम पर जारी हो चुका है और आप शिरकत सादत हासिल किए हुए हैं। मैं बड़े पीर सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी अशरा है, आखिरी महीना है और तारीख सरकार गौसे पाक की आखिरी है रबीउल आखिर शरीफ की। मैं चंद अशार मनकबत के गौसे आज़म के शान में पेश करके कुछ बयान करके मैं रुखसत होने की इजाज़त तलब करूंगा। बारगाह मुस्तफ़ा में एक बार वालिहाना, आशिकाना, गुलामाना, मोहब्बताना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है, ना उन्हें कोई रंज होता है, ना कोई गम हुआ करता है। मोहब्बत से बोल दो आओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला हदीस के रावी हैं। आप वली की शान मुलाहिजा कीजिए कि वली की शान क्या होती है, और जो वली से अकीदत रखते हैं, जो वली से मोहब्बत करते हैं, उन्हें फायदा क्या मिलने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं आज अल्लाह के वली की शान और जो अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं, वली अल्लाह से जो प्यार करते हैं और उसके नाम पर अगर इश्तिहार मुलाहिजा कर लें तो जंगल में भी आकर अल्लाह के वली की मोहब्बत का इजहार पेश करते हैं, ये अल्लाह वाले हमें देंगे क्या? इनसे हमें फायदा क्या मिलेगा? इनसे हमें आखिर अज्र क्या मिलेगा? इनकी अकीदत हमें काम क्या आ सकती है? तो किसी और की जुबानी नहीं, अपने मुस्तफा की जुबानी मुलाहिजा करना। क्या बात। मैं अपने घर की बात नहीं, अपनी तबीयत की बात नहीं, किसी के मकतबे की फिक्र की बात नहीं, मैं अपने प्यारे मुस्तफा की हदीस पेश करने जा रहा हूँ। आप दोनों हाथों को फिजाओं में बुलंद करके कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अब जो ये क्या नाम है पंचायती घर बना कर बैठे हैं, आप थोड़ा अच्छे माहौल में बैठे हैं। इलेक्शन तो अभी बाकी है ना, इलेक्शन अभी बहुत दूर है, अलग अलग टोले में लोग घूमेंगे, मगर अल्लाह के वास्ते आप हक को पहचानो, हक का साथ दो, मुस्कुरा कर बोलो, क्योंकि जो हक और सदाकत के लिबास में आ गया, हक्कानियत का परचम जिस पर मोहर बन के मर्रा जाए तो समझ लेना ये कोई दुनियादार नहीं, अल्लाह का वली हो सकता है। और सदाकत की जिंदा मिसाल किसी और के घर से नहीं, नबी के लाडले गौसे आज़म के दर से निकली है। ऐसा सच्चा यारो सीधा भुक्का लेकर तलाश करोगे तब भी नहीं पाओगे, जैसी सदाकत बड़े पीर गौसे आज़म के अंदर मौजूद थी। मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। तकरीरें बहुत होती हैं,
बयान रोजाना आप यूट्यूब और फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया के जरिए अपने अपने घरों पर मुलाहिजा करते होंगे, मगर ए बाबा डीह के बाबा अलाउद्दीन के उर्स में शिरकत करने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, जरूरत आज इस बात की है कि आप अपने अंदर इस्लाह करने की कोशिश करो, क्योंकि कहने वाले ने बहुत पहले कहा, अरे मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे कायनात, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आप मुत्तहिद हो जाओ, एक प्लेटफार्म पर आने की कोशिश करो, और जहां देखो ना कोई बदबू यहां से निकल रहा है तो उसको कीचड़ की तरह दूर कर दो, उसको झाड़ दो। और ये कोई और नहीं यार, यही तो अल्लाह के वली का पैगाम बोल रहा है। आप समझने की कोशिश करें, आज जो हमारे आपके बीच में अपनी पहचान छोड़कर और हमें हिदायत से भटकाकर गुमराहियत का रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, वो न ख्वाजा का दीवाना हो सकता है, न मखदूमे पाक का मस्ताना हो सकता है, न गाजी पाक का चाहने वाला हो सकता है, न साबरे कलियर का दीवाना हो सकता है, न वारिसे देवा का चाहने वाला हो सकता है। आज अगर आपके अकीदे को, आपके साफ सफाफ अकीदे को अगर बर्बाद करने की कोई ताक में लगा है तो वो नदवा का कोई दीवाना हो सकता है, नदवा का कोई फॉलो करने वाला हो सकता है, कोई देवबंदी वहां भी हो सकता है। इसलिए जमाल डीह के, बाबा डीह के इस उर्से पाक से ये पैगाम लेकर उठो कि हम हक पर रहेंगे और इंशाअल्लाह मरते दम तक वहां भी देवबंदी से दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह यही हमें बाबा का पैगाम बता रहा है, यही हमें उर्स से नसीहत लेनी चाहिए, यही हमें उर्स से पैगाम लेनी चाहिए। हम इनके वाकयात को, इनके तारीख को सुने, मगर जरा ये तो देखें कि इनकी सीरत बता क्या रही है, इनकी सीरत कह क्या रही है। कल यही अल्लाह के वली आओ मैं हदीस पाक के जरिए आखिरी बात बताकर रुखसती चाहूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इब्ने अब्बास से हदीस पाक मरवी है, फरमाते हैं नबी ये कायनात, नबी ये आखिर ज़मा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल बरोज़े महशर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला क़यामत के मैदान में एक ऐसी जमात का किला बनाएगा जिस जमात को देखकर अनबिया भी रश करेंगे, शहीद भी रश करेंगे, गाजी भी रश करेंगे। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं, सहाबा सुनते जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत का हौलनाक मंजर होगा, हर कोई डरा होगा, हर कोई सहमा होगा, हर कोई कांपता होगा, हर कोई लरसता होगा, हर कोई थर्रा रहा होगा, मगर उसी मैदान में एक ऐसी जमात होगी जो ना कांपेगी, जो ना डरेगी, जो ना रंजीदा होगी, जो ना गमगीन होगी, जो ना उदास होगी। बयान करते जा रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह वो कौन सी जमात होगी जो मैदान महशर में जहां सब डरेंगे वहां वो ना डरेंगे, वो कौन सी जमात होगी? आका वजाहत कर दीजिए। तब मेरे आका ने कुरान की सायत को पेश किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह की ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो औलिया की जमात होगी, वो अल्लाह के वली की जमात होगी। बेशक अल्लाह के वली को ना कोई खौफ होता है, ना गम होता है, ना रंजीदा होते हैं और ना ही वो गमगीन हुआ करते हैं। क्या बात रही, बेशक। अब हम अकीदत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, फायदा क्या होगा? बड़ी तेजी से मुलाहिजा कर लो, वो फायदा क्या होगा? ये मेरे आका अभी औलिया की जमात होगी, मुस्तफा ये बता दीजिए फिर इनकी ताकत का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे
मसलके आला हजरत। आप हजरात खड़े हो जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। जिन लोगों को जाना है वो चले जाएं। आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा वसीम अहमद साहब किला निजामी की आमद हो चुकी है। अगर बिला सुने चले गए तो बहुत अफसोस करेंगे। सिर्फ 10 मिनट उनकी तकरीर सुने, उसके बाद आप जाएं। आप आगे आकर के बैठें। माशाअल्लाह बड़े ही सुकूनो इत्मीनान के साथ आप बैठे मिंबर पाक पर। आप देख खुसूसी खतीब की हैसियत से अल्लामा वसीम साहब किला निज़ामी सानिया सुबहानी की आमद है। इंशाअल्लाह आप सानिया सुबहानी को ना समझ सके तो ये जानिए कि सुबहानी साहब का बयान आज तकरीरों में बहुत लोग सुनते हैं। बस आप यूँ समझिए कि लहजा वही होगा, चेहरा अलग होगा। समझ रहे हैं आप? लहजा वही होगा, बस चेहरे की फ़र्क होगी। तो आओ हम अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, फ़ायदा क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अकीदा दे दिया, हमें ज़हन दे दिया कि क़यामत के मैदान में जहाँ हर कोई कांपता होगा, हर कोई थर्रा रहा होगा, हर कोई लरसता होगा, उसी धरती में, उसी मजमे में अल्लाह का वली होगा, ना कांपता होगा, ना थर्राता होगा, ना वो खौफ ज़दा होगा। वो जमात किसी और की नहीं, अल्लाह के वली की जमात होगी। बेशक अब मोहब्बत करते हो तो फायदा क्या मिलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नत में जाएंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे, जन्नत में ऐसे नहीं जाएंगे, बल्कि अल्लाह का एक वली 70,000 चाहने वालों को लेकर जन्नत में जाएगा। कितने लोगों को? 70,000 लोगों को लेकर अल्लाह का एक वली जन्नत में जाएगा। आप गिनती कर लो, टोटल मार लो, ये अल्लाह के वली का आस्ताना है। बहुत ज्यादा मजमा होगा तो 500 का मजमा होगा, 1000 का मजमा होगा, मगर ये अल्लाह का वली जब तना 70,000 लोगों की जमात को लेकर जन्नत में जाएगा, ऐसे नहीं बल्कि अल्लाह के वली की, अल्लाह का वली आगे होगा, उसके पहचिम पीछे मुक्तदी होंगे और वो जंजीर पकड़े होगा, उसके बाद दूसरा जंजीर पकड़े होगा, तीसरा जंजीर पकड़े होगा, चौथा जंजीर पकड़े होगा। मेरे आका फरमाते हैं जब अल्लाह का वली जन्नत में जाएगा तो उस वक्त तक दूसरा जन्नत में नहीं जाएगा जब तक उसके जंजीर का तीसरा आखिरी वाला जन्नत में नहीं पहुंच जाएगा, और तीसरा उस वक्त तक नहीं दाखिल होगा जब तक चौथा जन्नत में नहीं पहुंच जाएगा। इसलिए अकीदा साफ हो गया कि अल्लाह के वली से मोहब्बत करने वाला ये शिर्क नहीं करता है, बिदअत नहीं करता है, बल्कि अपना ठिकाना जन्नत बना लिया करता है। अल्लाह के वली की शान ये हुआ करती है कि वली अल्लाह बेशक मजहर शान इलाही है, जो इनके मुंह से निकले बात वो फरमाने इलाही है। अल्लाह ताला इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी आपकी समाअत को अल्लाह कबूल फरमाए, बोलने में गलती हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।